आईएएस खान सर का बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूँ, जो सेट प्रैक्टिस 2 होगा। तो चलिए देखते हैं खान जीएस का बीपीएससी अकादमी की सेट प्रैक्टिस 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तथा निम्नलिखित में से भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा अप्सरा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिकथन ए है, लाइट मीटिंग डायोड एलईडी लैंप्स कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप सीएलएफ की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। कारण आर में है, लाइट मीटिंग डायोड एलईडी लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप सीएफएल की तुलना में कम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो नीचे दिए गए कोड को उपयोग कर सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक का उदाहरण है? अर्धचालक का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो आपको ए में है जर्मेनियम, 2 में है क्वार्ट्ज, 3 में है सिरेमिक और 4 में है सिलिकॉन। नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4। 1 और 4 जो है अर्धचालक का उदाहरण है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कहता है सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? ए में है जेम्स वाट भाप का, ए आपका सही है। बी में है जेएल बेल, तो टेलीफोन का, ए भी आपका सही है। सी में है जेएल बेड, टेलीविजन का, ए भी आपका सही है। और डी में है डब्ल्यूसी रोएजन, लेजर का, ए आपका गलत है, क्योंकि डब्ल्यूसी रोएजन ने एक्स किरण की खोज की थी। किसका? एक्स रे का खोज किए थे। इस प्रकार ये गलत है, नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। डियर कहता है डियर टू डियर पहल हाल ही में किस रोग पर केंद्रीय कर रही है, जिसे दवा प्रतिरोधक स्टेरनो को पता लगाने के लिए जीनोम अनुक्रम का उपयोग किया जा रहा है। कहता है डियर टू ईयर डी पहल हाल ही में किस रोग पर केंद्रित कर रही है, जिसमें दवा प्रतिरोधी स्टेरनो का पता लगाने के लिए जीनोम अनुक्रम का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, तापेदिक का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्या होगा? तापेदिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश की वास्तविक क्वांटम हार्डवेयर का उपयोग करके दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनामिक्स CFD सिमुलेशन लॉन्च किया? कहता है किस देश ने वास्तविक क्वांटम हार्डवेयर का उपयोग करके दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सिमुलेशन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फिनलैंड ने लॉन्च किया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल के प्रकाश का पराकिरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में मौजूद अणु और सूक्ष्म कण लंबे तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंगों का अधिक प्रभावी रूप से पराकिरणित होती है। 2 में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य इसलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि लघु तरंग दैर्घ्य वाली रोशनी बिखर जाती है, जिसमें दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली रोशनी प्रमुख रूप से हमारे आंखों तक पहुंचती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल बी 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 है, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो इंद्रधनुष बनता है। यह किस भौतिक प्रक्रिया के कारण होता है? कहता है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो इंद्रधनुष बनता है। यह किस भौतिक प्रक्रिया के कारण होता है? ए में विक्षेपण, 2 में अपवर्तन, 3 में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नीचे दिए कोड को उपयोग कर सही उत्तर को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर होगा डी, 1, 2 और 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है,
एनीमिया फोन तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये में है, इसका विकास कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा आयरन की कमी का आकलन करने के लिए किया गया था। 2 में, यह तकनीकी मरीजों के लिए एनीमिया के निदान और उपचार को अधिक प्रभावी और कुशल बनाएगा। तो उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन डीपसीक मॉडल परिवार का हिस्सा नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन डीपसीक मॉडल परिवार का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डीपसीक ट्यूनरल आपको परिवार का हिस्सा नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, किस सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस तापमान का दुगना होता है? तथा किस सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस तापमान का दुगना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 160 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में उपकरण है, सूची 2 में मापक राशि है, तो आपको इसमें मिलान करना है। तो कहता है कि उपकरण आमीटर, ए में है आमीटर, तो आमीटर का हो जाएगा आपको विद्युत धारा मापा जाता है। बी में है पैरोमीटर, तो पैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अत्यधिक उच्च तापमान मापा जाता है। सी में है स्प्रिंग बैलेंस, इसका हो जाएगा 2 भार मापा जाता है। और डी में बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से आपको दाब मापा जाता है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो एक का हो जाएगा आपको 3, बी का हो जाएगा आपको 4, सी का हो जाएगा आपको 2 और डी का हो जाएगा 1। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा बी। एक का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। थर्मोफ्लक्स, कहता है थर्माफ्लक्स किसी तरल के लंबे समय तक गर्म या ठंडा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा हस्तांतरण प्रक्रियाओं को रोकता है? कहता है थर्मोफ्लक्स किसी तरल को लंबे समय तक गर्म या ठंडा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा हस्तांतरण प्रक्रियाओं को रोकता है? ए में है चालन, 2 में संवहन, 3 में है विकिरण। नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सी क्रियाओं कोशिका क्रिया पर निर्भर करती है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कोशिकाएं क्रिया पर निर्भर करती है? ए में केरोसिन लैंप की बत्ती द्वारा ईंधन को लौ तक खींचना, 2 में गर्म रोटी पर घी का फैलना, 3 में ब्लंटिंग पेपर द्वारा स्याही को अवशोषित करना, 3 में बड़े पेड़ों के जाइलम में पानी का ऊपर उठना, 5 में है हैंडपैप से पानी का बहना। नीचे दिए कोड को उपयोग कर सही उत्तर को चयन कीजिए। तो सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1, 3, 4 होगा। 1, 3, 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 15 देखेंगे। 15 है कथन, अभिकथन है। ए में है तापमान वृद्धि के साथ शहद की श्यानता बढ़ जाती है। कारण आर में है तापमान की वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए जो है असत्य है लेकिन आर सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे SARAH के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है हाल ही में चर्चा में रहे SARAH का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किए गए AI के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 है महिला की आवाज की तुलना में पुरुषों की आवाज की समान पिच क्या होता है? महिलाओं की आवाज की तुलना में पुरुषों की आवाज का समान पिच क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा महिला की आवाज से नीचे होती। क्या? महिला की आवाज से नीचे होती। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है डॉपलर प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ए में है तेज रफ्तार के वाहनों की पहचान करने के लिए पुलिस डॉपलर प्रभाव पर आधारित परावर्तित रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। 2 में डॉपलर प्रभाव
में देखा गया आवृत्ति परिवर्तन गतिशील वस्तु की गति के सीधे अनुपात में होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 19 देखेंगे, कहता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कहता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ए में रेडियो तरंग को तरंगदैर्ध्य एक्सरे की तुलना में कहीं अधिक होता है। 2 में एक्सरे की ऊर्जा रेडियो तरंगों की तुलना में कहीं अधिक होता है। नीचे दिए कोड को उपयोग कर सही उत्तर को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी घटना पृष्ठ तनाव के कारण होती है? ए में है वर्षा की बूंदे का गोलाकार रूप। 2 में तेल का पानी की सतह पर फैल जाना। 3 में सुई का पानी पर तैरना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपको डी, 1, 2 और 4 होगा, 1, 2 और 3 होगा, सॉरी 1, 2, 3 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में कौन एक यांत्रिक तरंग है? एक यांत्रिक तरंग है, तो यांत्रिक तरंग कौन है? तो आपको ध्वनि तरंग है, इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। कहता है निम्नलिखित में कौन एक यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंग है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है मनुष्यों में सर्व सीमा क्या है? सर्व सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, नमो ड्रोन दीदी योजना का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है 1 में है या महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। 2 में इसका उद्देश्य 2024-26 के बीच 14,500 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह SHGS की कृषि कार्यों के किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल आपका 2 सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 24 है राष्ट्रीय कंप्यूटरिंग मिशन के तहत परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कौन सा संस्था में स्थापित किया गया है? कहता है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कौन से संस्था में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा IIT रुड़की में स्थापित किया गया, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, हैकर समूह या नो नेम 057 फॉल्स 16 मुख्य रूप से किस प्रकार के साइबर हमलों के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस समूह के लिए जाना जाता है? तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन डेनियल ऑफ सर्विस DDoS हमले के लिए जाना जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है हाल ही में जापान के सबसे बड़े और सबसे व्यापक अनुसंधान संस्थान सोटामा ने वाको कैंपस में कौन सा क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया था? कहता है हाल ही में जापान के सबसे बड़े और व्यापक अनुसंधान संस्थान ने सोटामा ने वाको कैंपस में कौन सा क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया था? इसका राइट आंसर होगा रीमेई, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है हाल ही में चर्चा में रहा कैनबैक्स CINBAX अभ्यास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा CINBAX अभ्यास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आतंकवाद निरोधिक अभियान से संबंधित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, किसी व्यक्ति को अपने पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? कहता किसी व्यक्ति को अपने पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अवतल दर्पण का अनुप्रयोग है? ए में दंत परीक्षण, 2 में सेविंग दर्पण, 3 में सर्च लाइट, 4 में कारों का रियल व्यू दर्पण और 5 में सौर कुकर। नीचे दिए कोड को उपयोग कर सही उत्तर को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा
आपको केवल 1, 2, 3 और 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। फुगाकू फुगाकू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता फुगाकू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है इसका नाम माउंट फूजी के नाम पर रखा गया है। 2 में यह पहला सुपर कंप्यूटर था जो ARM आर्किटेक्चर पर आधारित होने के साथ साथ दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के GSAT-20 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था? भारत के GSAT-20 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फाल्कन 9 का उपयोग किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 32 है, जेसी मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है जेसी मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में यह बृहस्पति ग्रह और उसके सबसे बड़े चंद्रमा के अन्वेषण हेतु एक जापानी मिशन है। 2 में यह अंतरिक्ष यान के लिए उपकरण और काल पूर्जे की आपूर्ति हेतु जैक्स और स्पेस एक्स एक संयोजनात्मक प्रयास है। तो उपयुक्त में से कौन सा गलत है? तो गलत पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में अंतरिक्ष यान है और सूची 2 में संबंधित देश या एजेंसी संगठन है। आपको मिलान करना है। ए में है ड्रैगन, तो ड्रैगन 2 हो जाएगा, आपको स्पेस एक्स हो जाएगा। 2 में है तियांगोंग 1 होगा चीन का। 3 में है वो एजर, तो वो एजर हो जाएगा 2 नासा का है। और 3 में हॉप मार्स मिशन, तो आपको संयुक्त अमेरिका का है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है यदि कोई व्यक्ति पानी की बाल्टी में रखी पेंसिल को देखता है तो पेंसिल अपनी वास्तविक स्थिति की तुलना में अधिक निकट दिखाई देगी। दूसरा, अधिक पानी के अंदर कोई व्यक्ति पानी की सतह से ऊपर स्थित किसी सिक्के को देखता है तो उसे वह सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति की सतह से अधिक ऊपर दिखाई देगा। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है ऑप्टिकल फाइबर से किया गया संचार रेडियो तरंगों के व्यवधान से मुक्त होता है। 2 में है ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है या निम्नलिखित में कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। परम सिद्धि AI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 में या सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित सबसे तीव्र क्वांटम कंप्यूटर है। 2 में इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की AI की क्षमता का उपयोग करके औषधि अनुसंधान, जलवायु मॉडलिंग और प्राकृतिक भाषा संसाधन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान की गति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 आपका सही है। सही उत्तर को पूछ रहा है तो राइट आंसर 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है। हाल ही में किस शहर में AI एक्शन समिट का आयोजन किया गया जहां AI निष्पक्ष डेटा सेट के महत्व पर जोर दिया गया है? कहता है हाल ही में किस शहर में AI एक्शन समिट का आयोजन किया गया जहां AI ने निष्पक्ष डेटा सेट के महत्व पर जोर दिया है? इसका राइट आंसर होगा पेरिस में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका राइट आंसर कहता है क्वेश्चन नंबर 38 है, फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा फ्लोटिंग पॉइंट
ऑपरेशनल प्रति सेकंड होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, वॉशिंग मशीन के स्पिन साइकिल के दौरान कपड़ों से पानी निकालने के लिए उत्तरदायी मुख्य भौतिक सिद्धांत क्या है? तथा वॉशिंग मशीन के स्पिन साइकिलिंग के दौरान कपड़ों से पानी निकालने के लिए उत्तरदायी मुख्य भौतिक सिद्धांत क्या है? इसका राइट आंसर होगा केंद्र प्रसारी बल है, केंद्र प्रसारी बल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, तथा कण भौतिक और समान सापेक्षता के मानक मॉडल में कितने विशिष्ट मौलिक बलों को मान्यता दी गई है? तथा कण भौतिक और समान सापेक्षता के मानक मॉडल में कितने विशिष्ट मौलिक बलों की मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 को मान्यता दी गई, 4। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, तथा हाल ही में आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक मशीन लर्निंग मॉडल विकसित किया है जिसका नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ईवो 2 विकसित किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, हाल ही में ओसिलॉट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में ओसिलॉट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अमेजन के द्वारा किया गया है, अमेजन के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, एज कंप्यूटिंग की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? ए में कम विलंबता वाले एप्लीकेशन, 2 में कंटेंट की तीव्र गति से उपलब्ध कराना, 4 में व्यवसायियों और ग्राहकों के लिए त्वरित जानकारी। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की भाषाएं हैं? निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर की भाषाएं हैं? इसका राइट ए में है गो, 2 में है मतलब, 3 में है रस्ट, 4 में है HTML और 5 में है कोबाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 और 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी के सतह से किसी वस्तु की ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित करने पर यदि वायुमंडलीय घर्षण या अन्य बाहरी प्रभाव ना हो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए? कहता है पृथ्वी के सतह से किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित करने पर यदि वायुमंडलीय घर्षण या बाहरी प्रभाव ना हो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? ए में है संवेग, 2 में है दाब, 3 में है ऊर्जा, 4 में है कार्य। तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 2, 3 और 4 होगा, 2, 3, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रह्मांड का विस्तार का विचार किस पर आधारित है? ब्रह्मांड का विस्तार का विचार किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, प्रोबा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है या इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त सहयोग है। 2 में इसका उद्देश्य भविष्य के चंद्र मिशनों में सहायता के लिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण संबंधी विसंगतियां को मैप करना है। तो उपयुक्त में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में से किस प्राइवेट कंपनी द्वारा स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क विकसित किया गया है? निम्नलिखित में से किस प्राइवेट कंपनी द्वारा स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्पेस एक्स द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 में कृत्रिम तांत्रिक नेटवर्क में उनके मौलिक कार्य के लिए भौतिक और नोबेल पुरस्कार दिया गया? कहता निम्नलिखित में किस वर्ष 2024 में कृत्रिम तांत्रिका नेटवर्क में उनके मौलिक कार्य के लिए भौतिक और नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन जे हॉपफील्ड और जेरेफी ई हिल्टन के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में चुंबकीय पदार्थ, सूची 2 में है उदाहरण। आपको इसमें मिलान करना है। तो ए में है पैरामैग्नेटिक पदार्थ, तब पैरामैग्नेटिक पदार्थ का होगा 3 एल्युमिनियम।
2 में है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, तो इसका हो जाएगा नियोडीमियम। सी में है डायोमैग्नेटिक पदार्थ, तो इसका हो जाएगा आपको तांबा। और डी में है एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, इसका हो जाएगा आपको क्रोमियम। क्या होगा? क्रोमियम। तो आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का 4, 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 देखें 52 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 भी दिया गया है। सूची 1 में उपकरण का नाम है और सूची 2 में ऊर्जा का रूपांतरण है। इसमें मिलान करना है आपको। तो इसमें हम देखेंगे ए में है डायनमो। ए में क्या है? तो डायनमो। तो डायनमो हो जाएगा आपको डायनमो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा कहाँ है? तो ए में है। 2 में विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर हो जाएगा आपको विद्युत ऊर्जा में, ये 4 हो जाएगा। फिर है सौर सेल, तो सौर सेल हो जाएगा सौर ऊर्जा में हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। डी में है विद्युत सेल, तो विद्युत सेल आपको किसमें? इलेक्ट्रिक सेल जिससे कहते हैं, तो किसमें होगा? रासायनिक ऊर्जा में, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना होगा। तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन करना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का ए, बी का 4, सी का 3 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में भौतिक राशियां हैं, सूची 2 में इकाइयां हैं। तो आपको इसमें मिलान करना है। तो इसको हम देखेंगे, आपको मिलान करना है। तो एक में है त्वरण, तो त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर आवेग है, तो आवेग का हो जाएगा कंप्यूटर न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। 3 में है कार, तो कार का हो जाएगा आपको जूल हो जाएगा। उसके बाद डी में है शक्ति, शक्ति का वाट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी कहता है, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी FRT पर सभी के लिए उत्तरदायी RAI शीर्षक वाला श्वेत पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? कहता है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पर सभी के लिए उत्तरदायी AI शीर्षक वाला श्वेत पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 हाल ही में चर्चा में रहा विश्वास से किससे संबंधित है? तो इसको हम देखेंगे। ए में है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी से, 2 में महाकुंभ महोत्सव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चेहरे की पहचान प्रणाली से, 3 में है सी में है स्वास्थ्य सेवा की कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, डी में है संचार उपग्रह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने और जीवन के संकेतों की खोज के लिए स्पेस लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने किया है, लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। यदि भिन्न द्रव्यमान की 2 वस्तुओं को निवार्त में समान ऊंचाई से गिराया जाए तो वे होंगे। कहता है यदि भिन्न द्रव्यमान की 2 वस्तुओं को निवार्त में समान ऊंचाई से गिराया जाए तो वे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक ही गति से गिरेगा और एक साथ जमीन पर टकराएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, बांध में संग्रहित पानी में होता है। मतलब बांध में संग्रहित पानी में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्थित ऊर्जा होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। ए में प्रतिबल को उस आंतरिक प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी पिंड पर बाहरी बल लगाए जाने पर उसके भीतर प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्पन्न होता है। 2 में है विकृति एवं आयामहीन राशि है जो प्रति इकाई मूल आयाम के विरूपण का प्रतिनिधित्व करती है। 3 में किसी निर्दिष्ट पदार्थ के लिए प्रतिबिंब और विकृति का अनुपात सदैव स्थिर रहता है चाहे लगाए गए बल का परिणाम कुछ भी हो। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ द्रव्यमान
ऊर्ध्वाधर दोलन की गति कर रहा है, किस बिंदु पर उस द्रव्यमान की गति ऊर्जा का अधिकतम होती है। तथा एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ द्रव्यमान ऊर्ध्वाधर दोलन में गति कर रहा है, किस बिंदु पर उस द्रव्यमान की गति ऊर्जा का अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। बी औसत संतुलन स्थिति पर होता है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक का उदाहरण कहता है। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक का उदाहरण है। ए में है राइजोबियम, 2 में है एजोटैबैक्टर, 3 में है माइक्रोराइज्मा, 3 में है 4 में है नील हरित शैवाल। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 और 4 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, हाल ही में किस देश में चीन सक्रिय डेंगू वैक्सीन टेक 003 विकसित की है। तथा हाल ही में किस देश ने चीन सक्रिय डेंगू वैक्सीन टेक 003 विकसित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसने विकसित किया है। इसका राइट आंसर होगा जापान ने विकसित किया है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की विमाएं कार्य के समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा का समान होता है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुप्रस्थ तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगों के सटीक रूप में पृथक करता है। तो कौन पृथक करता है। तो आपको अनुप्रस्थ तरंगों में कण की गति तरंग प्रसार के लंबवत होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में यह समानांतर होती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ वायु चुंबकीय क्षेत्र हटाए जाने के बाद भी अपनी चुंबकीय गुणधर्म को बनाए रखता है। कहता निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ वायु चुंबकीय क्षेत्र हटाए जाने के बाद भी अपनी चुंबकीय गुणधर्म को बनाए रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फेरोमैग्नेटिक बनाए रखता है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, मृग तृष्णा कहता है मृग तृष्णा किस परिघटना के कारण बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु में तापमान या प्रवणता के कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। वायु में तापमान प्रवणता के कारण प्रकाश का अपवर्तन के कारण बनता है मृग तृष्णा, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, यह विक्षेपण किस कारण से होता है। कहता है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, यह विक्षेपण किस कारण से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में भौतिक राशि और सूची 2 में मात्रक है, आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो इसको हम देखेंगे, ए में है लंबाई, तो लंबाई का क्या हो जाएगा आपको, ए का लंबाई का मीटर हो जाएगा। बी में है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का हो जाएगा आपको किलोग्राम हो जाएगा। सी में है त्वरण, तो त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और डी में है चाल, तो चाल का होगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है यह मिशन 2023 से 31 तक की अवधि के लिए निर्धारित है। 2 में है यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। 3 में यह परमाणु प्रणालियों के उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर विकसित करने पर केंद्रित होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन कार्बन फाइबर की विशेषता और विशेषताएं हैं। ए में उच्च तान्यता शक्ति, 2 में कम तापीय चालकता, 3 में है संरक्षण प्रतिरोध, 4 में उच्च भार से शक्ति अनुपात। नीचे दिए गए कूट को उपयोग कर सही उत्तर को चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1, 3 और 4 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे,
जब वस्तु को लेंस और उसके फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कहता है जब वस्तु को लेंस और फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से वर्णन करता है कि लोहा उत्कृष्ट चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही रूप से यह वर्णित करता है कि लोहा उत्कृष्ट चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर होगा इसके परमाणुओं में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से संरेखित होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, आपको अभी कथन ए है, प्रकाश की गति निवार्त में अधिकतम होती है। कारण है आर में अधिक प्रकाशीय घनत्व के कारण संघन माध्यम में प्रकाश धीमा हो जाता है। सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में अवधारणा है, सूची 2 में उदाहरण है। तो आप इसमें हम देखेंगे तो मिलाना है, इसमें आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो हम देखेंगे एक में है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या हो जाएगा, तो घूर्णन गति हो जाएगा आपको 4, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है। 2 में अदिश राशि, तो अदिश राशि का हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। तो गति इसका हो जाएगा चाल। फिर सी में है सदिश राशि, तो सदिश राशि का क्या हो जाएगा आपको विस्थापन हो जाएगा। डी में है विद्युत प्रभाव का तापीय प्रभाव, तो इसका हो जाएगा 1, विद्युत मीटर हीटर का कार्य। तो आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए का डी, बी का 3 और उसके बाद में होगा सी का होगा आपका 2 और डी का होगा 1। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4, 3, 2, 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। कहता कौन सा नियम कहता है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। कहता कौन सा नियम कहता है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जूल का नियम कहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, कार्बन नैनो ट्यूब CNTS के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक में है ए असाधारण विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। 2 में है इसका इस्तेमाल दवाइयों को शरीर के अंदर सही जगह तक पहुंचाने में किया जा सकता है। 3 में प्रकृति में धात्विक और चालक दोनों हो सकते हैं। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन रेडियोधर्मी उत्सर्जन विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी उत्सर्जन विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा गामा किरण आपको विक्षेपित नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। कहता है उत्तल लेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ये समानांतर किरण को एक बिंदु पर अभिसारित करते हैं जिसे मुख्य फोकस कहा जाता है। 2 में सैदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। 3 में ये वस्तुओं को आवर्धित कर सकते हैं। तो दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 1 और 3 दोनों, 1 और 3 आपका उत्तर सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। आपको अभी कथन ए है में ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। 2 कारण आर में है उच्च आवृत्ति वाले ध्वनियों की त्वरत उच्च होती है या तीखी प्रतीत होती है। तो सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सही है, सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में किस संदर्भ में क्यूबिट
शब्द का प्रयोग किया जाता है? कहता है निम्नलिखित में किस संदर्भ में क्यूबिट शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा क्वांटम कंप्यूटिंग में किया जाता है, क्वांटम कंप्यूटिंग में। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। कहता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखेंगे 84 क्वेश्चन नंबर। अदिश और सदिश राशियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता अदिश और सदिश राशियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है अदिश राशियां में परिणाम तो होता है परंतु दिशा नहीं होती। 2 में वेग और त्वरण सदिश राशियां होती हैं। 3 में कार्य और ऊर्जा सदिश राशियां हैं। 4 में है अदिश राशियां कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त में से पूछा गया कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपका 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण मुख्यतः प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण मुख्यतः प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 85 है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण मुख्यतः प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा फोटोवोल्टेइक सेल सिद्धांत पर काम करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है। अभी कथन ए है। निवार्त में सभी वस्तुएं अपने द्रव्यमान के निरपेक्ष समान दर से गिरती हैं। कारण में गुरुत्वीय त्वरण वस्तु का द्रव्यमान स्वतंत्र होती है। सही उत्तर को चयन करना है। तो सही उत्तर को चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है। तो आर एक ही सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा। ए में है सुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 में सुचालकों से होकर विद्युत धारा सुगमता से प्रभावित होती है। 3 में किसी सुचालक का प्रतिरोध उसके तापमान के निरपेक्ष स्थिर रहता है। 4 में तांबा एक सुचालक है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल सी। आपको किसी सुचालक का प्रतिरोध उसके तापमान के निरपेक्ष पर स्थित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। केवल 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। दर्पण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ए में है अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। 2 में है उत्तल दर्पण वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। 3 में समतल दर्पण पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। 4 में अवतल दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के पीछे स्थित होता है। तो नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ए। 1 और 3, 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में उपकरण है, सूची 2 में कार्य है। आपको मिलान करना है। तो आपको ए में है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का हो जाएगा आपको क्या वोल्टेज रूपांतरण होता है, 4 हो जाएगा। बी में है CRO कैथेड रे ऑसिलोस्कोप। तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा प्रतिवर्ती तरंगों का दृश्यांकन। डी में है रेक्टिफायर डायोड आधारित एक्टिफायर। इसका हो जाएगा आपको 2 प्रतिवर्ती धारा AC को दृष्टि धारा में परिवर्तित करता है। डी में है इंडक्शन मोटर AC मोटर। तो इसका हो जाएगा आपको ए हो जाएगा एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मिलाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 1 होगा। सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कहता अभिकथन ए है। अभिकथन ए में है सूर्य की उष्मा विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है। कारण है विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा उष्मा का हस्तांतरण है, जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। कहता है निम्न में कौन सा असंपर्क बल है? निम्न में से कौन असंपर्क बल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चुंबकीय बल, असंपर्क बल है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है चुंबकीय क्षेत्र। कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता SI मात्रा क्या है?
क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर होगा टेस्ला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है धातु परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में विद्युत धारक एक चालक से विद्युत आवेश की प्रवाह की दर होती है। 2 में किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के साथ बढ़ता है। 3 में किसी धातु के विद्युत धारा प्रोटॉन की गति द्वारा प्रभावित होती है। 4 में है ओमिक चालक का प्रतिरोध के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 1, 2 और 4 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। अभी कथन ए में है। अभी कथन ए है कि पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अंतरिक्ष यात्री भारहीनता महसूस करते हैं। कारण आर में है अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है। तो सही उत्तर को चयन करना है। तो सही उत्तर राइट आंसर हो जाएगा आपको ए सत्य है किंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है भारत के घरेलू प्रत्यवर्ती धारा आपूर्ति की आवृत्ति क्या है? भारत के घरेलू प्रत्यवर्ती धारा आपूर्ति की आवृत्ति क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी 50 हर्ट्ज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है। इनमें से कौन इनमें से कौन समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन करता है? इनमें कौन समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब का वर्णन करता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है समुद्री समीर मुक्ता उष्मा स्थानांतरण के किस प्रकार के उत्पन्न होता है? कहता है समुद्री समीर मुक्ता उष्मा स्थानांतरण के किस प्रकार के कारण उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा संवहन के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है चुंबकीय क्षेत्र। कहता है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करने वाला आवेशित कण अनुभव करता है। कहता चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करने वाला एक आवेशित कण अनुभव करता है। तो कैसा अनुभव करता है? तो अधिकतम बल अनुभव करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है बायो हैकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बायो हैकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा इसका उपयोग जीवित प्रणालियों के गुणों और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कहता है इसका उपयोग जीवित प्रणालियों के गुणों या क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में भौतिक घटनाएं और सूची 2 में है न्यूटन के नियम से संबंधित अवधारणाएं। तो इसको मिलान करना है। ए में है रॉकेट प्रणोदक। तो रॉकेट प्रणोदक होगा आपको न्यूटन का तीसरा नियम। बी में है गाड़ी से जोर से धकेलने का त्वरण। तो इसका हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। सी में सिक्का तथा स्थिर रहता है जब तक उस पर कोई बल न लगे। तो हो जाएगा आपको 2 असंतुलित बल के कारण गति में परिवर्तन। डी में गेंद को साइड से किक मारने की दिशा में परिवर्तन। तो इसका हो जाएगा न्यूटन का दूसरा नियम। आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर होगा 1 का 1, 2 का 3 और 4 का सी का 4 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तथा निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? इसका राइट आंसर होगा ध्वनि का प्रसार किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता के बिना हो सकता है क्योंकि ऊर्जा स्वयं अंतरिक्ष में चल सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन ध्वनि तरंगों के गुणों का सही ढंग से वर्णन करता है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के गुणों का सही ढंग से आपको वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों या विरलों की संख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। किसी बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में प्रतिध्वनि के बारे में सबसे सटीक कथन क्या है? कहता किसी बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में प्रतिध्वनि के बारे में सबसे सटीक कथन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी प्रतिध्वनि ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण होता है और ध्वनि अवशोषक पदार्थ का उपयोग करके इसे कम किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे।
कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन अल्ट्रासाउंड के गुणों और उपयोग को सही वर्णन करता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन अल्ट्रासाउंड के गुणों और उपयोग को सही वर्णन करता है। इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रासाउंड तरंगे उच्च आवृत्ति वाले तरंगे होती है जो धातुओं के दोषों को पता लगाने और चिकित्सा छवियों को सक्षम बनाने में होती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 है निम्नलिखित में कौन प्रणोदक तथा दाब के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रणोद तथा दाब के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। इसका राइट आंसर होगा दाब के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला प्रणोद के रूप में परिभाषित किया जाता है और यदि प्रणोद स्थिर हो तो यह सतह के क्षेत्रफल के साथ व्युत्क्रमानुपाती में बदलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। कहता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है। इसका राइट आंसर होगा चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम होता है और जिसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण आकर्षण कमजोर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण या अनुप्रयोग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण या अनुप्रयोग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप का मापना। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। कहता है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में है गुरुत्वाकर्षण स्थित ऊर्जा तब बढ़ती है जब किसी वस्तु की ऊंचाई पर उठाया जाता है क्योंकि इसे वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उठाने के लिए किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। दो में किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर के रूप में उठाने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण गति में सहायता करता है। इसका तो राइट देखेंगे तो कूट के दिए गए उपयोग को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ये। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम का सही वर्णन करता है। ए में है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। दो में किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान यदि वायु प्रतिरोध का नजरअंदाज कर दिया जाए तो इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा समान रहती है। 3 में है स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी ऊंचाई कम होने पर कम हो जाती है। 4 में है अधिकतम ऊंचाई पर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की केवल स्थित ऊर्जा और शून्य गतिज ऊर्जा होती है। उपयुक्त में से कौन सा उत्तर सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1, 2 और 4 होगा। आपका 1, 2, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। कार टी सेल थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके उपचार में किया जाता है। कार टी सेल थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसके उपचार में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कैंसर उपचार में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन जीन संपादन तकनीकी है। ए में है मैग्नीनोक्लियरेसेस, 2 में है जिंक फिंगर न्यूक्लियरेसेस, 3 में है टालेन, 4 में है क्रिप्सर केस 9। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी 1, 2। क्वेश्चन नंबर 112 है किसी धातु के छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी धातु के छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर होगा बढ़ती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 है वास्तविक जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवेग संरक्षण के सिद्धांत को उपयुक्त ढंग से दर्शाता है। अतः वास्तविक जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवेग संरक्षण के सिद्धांत को उपयुक्त ढंग से दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बर्फ पर एक दूसरे को धक्का देते हुए 2 स्केटर है। बर्फ पर एक दूसरे को धक्का देते हुए 2 स्केटर्स है। इस प्रकार राइट आंसर ए बी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है लोलक गति। लोलक गति के दौरान यांत्रिक ऊर्जा को किन 2 रूपों के बीच परिवर्तित होता है। लोलक गति के दौरान यांत्रिक ऊर्जा किन 2 रूपों के बीच परिवर्तित होता है। इसका राइट आंसर होगा गतिज और स्थित ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे।
कहता है दो धन आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होती है? दो धन आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, किसी संगीत वाद्य यंत्र की ध्वनि गुणवत्ता ताल मुक्ता निर्भर करती है। कहता किसी संगीत वाद्य यंत्र की ध्वनि या गुणवत्ता ताल मुक्ता निर्भर करती है, किस पर करती है? इस पर राइट आंसर होगा यंत्र के आकार और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर निर्भर करती है। यंत्र के आकार और उसके निर्माण के प्रयुक्त सामग्री पर निर्भर करती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि किसी पृथक प्रणाली को एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है? कहता ऊष्मागतिकी की कौन सा नियम यह बताता है कि किसी पृथक प्रणाली को एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दूसरा नियम। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 अभिकथन ए है, जब किसी वस्तु की गति प्रकाश की गति के आसपास होती है तो उस वस्तु के समय धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है। कारण में आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार टाइम डायलेशन इसलिए होता है क्योंकि उच्च गति आंतरिक समय की संरचना में विकृत कर देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या कर देती है? इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, प्रकाश की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में प्रकाश की गति निवार्त में सर्वाधिक होती है। 2 में हवा से कांच का प्रवेश करने पर प्रकाश की गति धीमी हो जाती है। 3 में माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की गति उतना ही तेज होगा। और 4 में आवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहता नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1, 2, 4 होगा। 1, 2 और 4 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हाल ही में समाचारों में रहा बार स्टार बॉर्नेस जीन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएम सरसों से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, कहता है तेज रफ्तार से आती हुई क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय फील्डर अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। यह क्रिया निम्नलिखित में से किसमें मदद करती है? कहता है तेज रफ्तार से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय फील्डर अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। यह क्रिया निम्नलिखित में किससे मदद करती है? इसका राइट आंसर होगा हाथों द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को कम करने में मदद करती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व और संधारित्र के कारण धारा प्रवाह का विरोध को क्या कहते हैं? कहता है प्रतिवर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व और संधारित्र के कारण धारा प्रवाह के विरोध को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्रतिघात कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। कहता है घर्षण रहित सतह पर रेत की बोरी का एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर फेंकने से उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहता है घर्षण रहित सतह पर रेत की बोरी को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर फेंकने से उनकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में गति करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में कौन न्यूटन के गति के प्रथम नियम के प्रत्यक्ष परिणाम और अनुप्रयोग है? ए में गतिशील वस्तु तब तक गतिशील रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा है विशालकाय वस्तु की जड़त्व अधिक होता है। 3 में है बल त्वरक के समानुपाती होता है। 4 में सुरक्षा बेल्ट जड़त्व के कारण होने वाले चोट के बचाव में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1, 2, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। कहता है बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ए में संतुलित बल वस्तुओं के आकार को बदल देता है। 2 में बल की आवश्यकता केवल गति को रोकने के लिए होती है, उसे शुरू करने के लिए नहीं। 3 में शुद्ध वायु असंतुलित बल के परिणाम स्वरूप त्वरण उत्पन्न करता है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 और 3 आपका सही होगा। 1 और 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 है, अभिकथन ए, कोई भी पिंड जब तक अपनी विरामावस्था या एक समान गति में रहता है तब तक उस पर असंतुलित वायु बल कार्य न करे। 2 में है कारण में है जमीन पर विरामावस्था में स्थित किसी पिंड की स्थित ऊर्जा के संदर्भ बिंदु के रूप में जमीन के सापेक्ष शून्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर होगा सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 127 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में भौतिक शब्द है और सूची 2 में परिभाषा और मात्रक है। आपको इसमें मिलान करना है। तो इसमें मिलान करेंगे तो हम देखेंगे, इसमें ए में है संवेग, तो संवेग का हो जाएगा आपको, संवेग का हो जाएगा आपको द्रव्यमान और त्वरण हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग होगा, एक का ए होगा। बी में है कार्य, कार्य का होगा बल और दूरी होगा। सी में है न्यूटन, तो न्यूटन का एस हो जाएगा, बल का एस आई मात्रक हो जाएगा। और बल है तो बल का होगा द्रव्यमान और त्वरण। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 है। अभी कथन ए है कि चलती बस में अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। कारण आर में है जड़त्व के कारण यात्री के शरीर की ऊपरी हिस्सा आगे की ओर गतिशील रहता है। सही उत्तर को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 है। अभी कथन ये है, तापमान में वृद्धि के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। कारण आर में है गर्म करने पर धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो सही उत्तर को चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए सत्य है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में वस्तु की स्थिति, सूची 2 में प्रतिबिंब की विशेषता है। तो इसको बारे में हम देखेंगे। तो आपको इसमें हमको मिलान करना है, आपको मिलान करना है। तो ए में है 2f फोकस दूरी का दुगना करना। तो इसका हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा आपको क्या होगा, 2 हो जाएगा। फर्स्ट में 2f फोकस दूरी की दुगना पर, तो इसका राइट आंसर होगा आपको वास्तविक उल्टा आकार के समान। बी में f और 2f के बीच, तो इसका हो जाएगा आपको वास्तविक उल्टा और आवर्धित। सी में है f फोकस, तो इसका हो जाएगा 4 प्रतिबिंब अनंत पर। डी में प्रकाश केंद्र और f के बीच, तो इसका हो जाएगा आभासी सीधा और आवर्धित। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी द्रव की श्यानता को बढ़ाता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक है किसी द्रव की श्यानता को बढ़ाता है? इसका राइट आंसर होगा प्रबल अंतर आणविक बल बढ़ाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 से अभी कथन ए है कि लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क को अनियमित संचार आवश्यकता वाले उपकरण बहुत बड़ी संख्या को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। कारण आर में है लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क अंतिम उपकरणों को केंद्रीकृत गेटवे से जोड़ने के लिए स्टार ऑफ स्टार्स टोपोलॉजी का उपयोग करता है। उपयुक्त में सही उत्तर को चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सभी संदर्भों में स्थिर बना रहता है? कहता आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सभी संदर्भों में स्थिर बना रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश की गति में स्थिर बना रहता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गति के प्रति इकाई समय की तय की गई दूरी के रूप में गणितीय रूप में परिभाषित किया था? कहता किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गति के प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी के रूप में गणितीय रूप से परिभाषित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको, इसका राइट आंसर होगा ए, गैलीलियो और गैलीली। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। क्वेश्चन में 135 है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने का अनुमानित कोणीय वेग कितना है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने का अनुमानित कोणीय वेग कितना है? इसका राइट आंसर होगा 7.27 × 10⁻⁵ रेड प्रति सेकेंड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। आपको एक क्वेश्चन नंबर 136 है। सूची 1 और सूची 2 दिएगा। सूची 1 में मिशन है और सूची 2 में संबंधित देश है। तो इसको मिलान करना है। अपोलो 11, तो अपोलो 11 कहाँ का है? तो आपको कूट की सहायता से चुनना है। आपको ए में है अपोलो 11, तो अपोलो 11 कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। बी में है चंद्रयान 3, तो आपको भारत का है। सी में है लूना 2, तो लूना 2 कहाँ का है? तो आपको रूस पूर्व सोवियत संघ का है। डी में है चांग 4, तो ये आपको चीन का है।
तो नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है। क्वेश्चन नंबर 137 है, नैनो प्रौद्योगिकी में नैनो स्केल आमतौर पर किस आकार को दर्शाता है? कहता है नैनो प्रौद्योगिकी में नैनो स्केल आमतौर पर किस आकार को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ टू 1 × 10⁻⁷ मीटर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश सबसे धीमी गति से चलता है? कहता है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश सबसे धीमी गति से चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा कांच में सबसे धीमी गति से चलता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में कौन घूर्णी गति का उदाहरण है? घूर्णन गति का घूर्णी गति का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको घूर्णन गति का, तो हो जाएगा अपनी धुरी पर घूमता पंखा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश सूचकांक में फोटो इलेक्ट्रिक उपकरणों को एक समान अनुपयोगी है? इसका राइट आंसर होगा आपको फोटो डायोड लाइट सेंसर, फोटो डायोड लाइट सेंसर। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ए में है घर्षण संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच सापेक्ष गति सदैव विरोध करता है। 2 में स्थिर घर्षण समानता गतिज ऊर्जा से अधिक होता है। 3 में स्नेह का उपयोग करके घर्षण को समाप्त किया जा सकता है। 4 में घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1, 2, 4। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में कौन सा 3D पेंटिंग तकनीकी का लाभ है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा 3D पेंटिंग तकनीकी का लाभ है? ए में सामग्री की बर्बादी में कमी, 2 में है तीव्र प्रोटोटाइपिंग और कस्टमाइजेशन, 3 में जटिल ज्यामितीय संरचनाओं का निर्माण अतिरिक्त उपकरण के बिना किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा सी, 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। कहता है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ए में यह एक नेटवर्क पर साझा किए जाने वाला एक सुरक्षित केंद्रीय डिजिटल बही खाता है। 2 में यह डेटा को प्रदर्शित और अपरिवर्तनीयता को सुनिश्चित करता है। 3 में इसका उपयोग आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल पहचान प्रणालियों में किया जा सकता है। तो नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2, 2 और 3 आपका सही है, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में कौन सा रैनसमवेयर को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ए में सॉफ्टवेयर जो डेटा सुरक्षा को बढ़ाता है। 2 में सॉफ्टवेयर जो प्रयुक्त फाइलों को हटाकर सिस्टम की गति में सुधार करता है। 6 में है मैलवेयर जो उपयोगकर्ताओं को डेटा को लॉक या अनक्रिप्ट करता है और उसे रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करता है। डी में सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन के वैध सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा सी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्न में से कौन सा विकल्प डिस्ट्रीब्यूशन डिनायल ऑफ सर्विस हमले का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? इसका राइट आंसर होगा कोई सिस्टम एक साथ किसी भी सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजते हैं जिससे सेवा को बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। CERT काट इन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कहता है CERT इन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए में यह भारत के साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। 2 में यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 3 में यह भारत के साइबर कानूनों को लागू करने और साइबर अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है। उपयुक्त में से कौन सा उत्तर आप सही उत्तर को चयन करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1 और 2, आपका 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, लार्ज लैंग्वेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में यह एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो मानव भाषा को टेक्स्ट को समझने और बनाने में सक्षम है।
दो में इसे मशीन लर्निंग विशेष रूप से न्यूरल नेटवर्किंग आर्किटेक्चर के माध्यम से विकसित किया गया है। 3 में इसका उपयोग मुक्त संख्यात्मक डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है और यह समान भाषा के टेक्स्ट को संसाधित नहीं करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, केवल 1 और 2 सही है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 देखिए। क्वेश्चन में 148 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में विद्युत रासायनिक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ईंधन सेल कहलाता है। 2 में ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है जिससे केवल ऊष्मा और जल उप उत्पादन के रूप में उत्सर्जित करता है। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 149। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिग्वी मुक्ता किससे संबंधित है? तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिग्वी मुक्ता किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा मेश नेटवर्क होम ऑटोमेशन प्रोटोकॉल से संबंधित है। किससे? मेश नेटवर्क होम ऑटोमेशन प्रोटोकॉल से, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 150 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो इसका आपको राइट आंसर होगा आइसोबार वायु दाब। आपको सुमेलित नहीं, आइसोबार आपको आपका सुमेलित नहीं पूछा गया तो इसका राइट आंसर होगा आइसोहेलाइन हिमपात। ये आपका सुमेलित नहीं है। कहते हैं आइसोहेलाइन विशेषता है समान ऊंचाई या उन्नयन की बिंदुओं को जोड़ती है जिसका उपयोग अक्सर स्थाकीय मानचित्रों में किया जाता है। आपका सुमेलित नहीं है तो राइट आंसर आपका सी होगा। आपका 150 का सेट प्रैक्टिस यहीं पर समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट सेट में हम देखेंगे। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो थैंक यू।